कुत्ते का स्वभाव हमेशा एक जैसा ही होता है, पर कभी कभी उसके भौंकने का असर अलग होता है। दरअसल उस दिन भी एकलव्य हमेशा की तरह वन में धनुर्विद्या के नए नए प्रयोगों में डूबा हुआ था, पर तभी एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा। उसके भौंकने से एकलव्य का ध्यान बार बार टूट रहा था, पर वो बेचारे कुत्ते को मारना भी नहीं चाहता था। फिर वो करे तो क्या करे, लेकिन आखिरकार उसने एक उपाय ढूंढ निकाला जिससे कुत्ते का भौंकना भी बंद हो गया और उसे कोई चोट भी नहीं पहुंची। तो आखिर ऐसा क्या किया एकलव्य ने? बात उस समय की है जब कौरव और पांडव कुमार आचार्य द्रोण की देखरेख में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। तो अभ्यास के दौरान पांडव और कौरव कुमारों के साथ हमेशा एक कुत्ता रहा करता था। अब कुत्ते तो वफादार होते हैं, तो जब उसने वन में अभ्यास करते कुमारों के विरोधी एकलव्य को देखा तो वो उस पर भौंकने लगा। अरे रे, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मुझ पर ऐसा भड़क गया? चल हट, जा भाई, अरे जा यहां से। अभ्यास भी नहीं करने देता। क्या करूं, बार बार ध्यान भंग हो रहा है मेरा। ओहो, इसने तो हद ही कर दी। क्या करूं? अरे बस भी करो, उधर जाओ राजकुमारों के पास। ये ऐसे नहीं मानेगा। एकलव्य के बाणों ने ऐसा चमत्कार किया कि पलक झपकते ही कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। दरअसल एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को बाणों से ऐसा भर दिया था कि उसका भौंकना भी बंद हो गया और उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। और जब वो कुत्ता उसी हाल में द्रोण के आश्रम में पहुंचा तो गुरुद्रोण जैसे सिद्ध धनुर्धर भी बाणों का ऐसा कौशल देखकर दंग रह गए, क्योंकि ऐसा चमत्कार तो उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने शिष्यों से काफी सुना था कि जरासंध के सेनापति का बेटा एकलव्य चमत्कारी धनुर्धर है। तो अब वो अर्जुन को लेकर ऐसे परेशान हो गए कि उन्होंने एकलव्य को बुलाया और उससे उसके गुरु का नाम पूछा, और फिर उन्हें जो उत्तर मिला उससे उनके होश उड़ गए। क्या? हाँ आचार्य, आप ही मेरे गुरु हैं। मैं आपकी मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास करता हूँ। मेरी मूर्ति के सामने? पर तुमने इस कुत्ते पर बाणों का यह प्रयोग किया कैसे? आपकी कृपा से गुरुदेव, पर मैंने इसका मुंह केवल कुछ समय के लिए बंद किया है। वो इसके भौंकने से मेरा ध्यान भंग हो रहा था। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम इसके मुंह से बाणों को सुरक्षित निकाल भी सकते हो। हाँ गुरुदेव, ये देखिए। इसके होते तो अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकेगा, और कल को ये अर्जुन के विरुद्ध ही लड़ने खड़ा हो गया तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा बालक, तुमने अभी स्वयं को मेरा शिष्य कहा ना? अवश्य गुरुदेव। तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे मुझे? आप कहें तो, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। और फिर जब गुरु द्रोण ने दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा तो उसने खुशी खुशी दे भी दिया। दरअसल द्रोण को लगा था कि बिना अंगूठे उसकी धनुर्विद्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एकलव्य ने बिना अंगूठे के ही अपना अभ्यास जारी रखा और कुछ ही वर्षों में महान धनुर्धर बनकर जरासंध की सेना में शामिल हो गया। और फिर वो युद्ध में न जाने कितने यादव वीरों की मृत्यु का कारण बना। जय महाभारत।